तो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है पैरेलल पोर्ट के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया पैरेलल पोर्ट के बारे में, और प्लस मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की ये सीरीज चल रही है मेरी। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज आपको समझिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा तो कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, और मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हर तरह का कई प्रिंटर जो होते हैं हमारे पैरेलल पोर्ट के साथ पहले पुराने टाइप के अंदर कनेक्ट होता था। तो पैरेलल पोर्ट के अंदर कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होती थी और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप कंपनी ने अलग चेंजिंग किए गए, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए थे, एपीपी ईसीसीपी क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ये वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के टाइम के अंदर जो हम डेटा का यहाँ पर प्रोडक्ट्स होता है, यहाँ पर मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि सीधी सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि कोई भी हमारा कंप्यूटर हो या वायरलेस हो या वायर टेक्नोलॉजी हो, तो वो कोई ना कोई सीक्वेंस पर हमारा डेटा जाता है, वहाँ पर सिग्नल जाता है। तो पैरेलल पोर्ट के अंदर किस तरह से सिग्नल जाता था, उसके अंदर किस तरह से कौन कौन सी सिस्टम हुई थी, प्लस आज के टाइम के अंदर पैरेलल पोर्ट कब यूज होता है कि यहाँ पर, क्योंकि जो प्रिंटर वगैरह जो होते हैं यहाँ पर डिवाइसेस वगैरह जो होती है, या तो फिर यूएसबी या तो फिर कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी वाईफाई के थ्रू या तो फिर RJ45 केबल के थ्रू चलती है यहाँ पर। ओके, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आने के कारण दूसरी पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है उसका डिमांड कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सभी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना है तो सभी तरह के ऊपर ध्यान देना होगा यहाँ पर। तो डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पैरेलल पोर्ट के अंदर किस तरह ट्रांसफर होता था, फिर पैरेलल पोर्ट के बाद कौन सी यहाँ पर सिस्टम आई, जो पैरेलल पोर्ट की जो सिस्टम जो है उसको डाउन कर लिया, वो हम पढ़ेंगे। तो पैरेलल पोर्ट के अंदर जो हमारा वायर जो होता था प्लस उसका पोर्ट होता था, उसके अंदर डेटा का ट्रांसफर किस तरह से होता है, यहाँ पर हम आज ये पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है। इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना के रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या आपके सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो
ऑफर्स होती है। सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पैरेलल पोर्ट के अंदर data products introduce very different implementation of parallel interface for their printers। तो डेटा प्रोडक्ट्स जो होती थी उसका इंट्रोड्यूस जो होता था वो बहुत ही डिफरेंट तरह का इसका इम्प्लीमेंटेशन होता था, खास करके प्रिंटर के लिए। तो तब मैंने जैसे कहा कि 37 मतलब इट यूज DC 37 से कनेक्टर। ओके, और होस्ट साइड एंड प्रिंटर साइड 15 पिन 50 पिनों का एक प्रिंटर साइड होता था, यहाँ पर 50 पिनों का यहाँ पर सिस्टम होता था। इसको सम टाइम इनकरेक्टली रिफर किया गया था, DB15 उसका नेम है यहाँ पर। और ब्लॉक शेप में उसको एम शेप में एंटर होता था यहाँ पर, ये देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लॉक शेप में एंटर होता था, उसका M15 कनेक्टर नाम दिया जाता था यहाँ पर M15। तो पहले DC7 कनेक्टर आया, उसके बाद यहाँ पर 15 ED15 M15 कहते हैं उसको। तो 25 यहाँ पर 25 यहाँ पर उसको M15 बोला जाता है यहाँ पर। ऑल्सो रिफाइंड द इंसेस्टर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 पिन यहाँ पर DC25 टू PC एंड सेंट्रोनिक टू प्रिंटर। ओके, तो ये जो 25 और देख सकते हो कि 25 पिन यहाँ पर होती है, दूसरी तरफ 25 यहाँ पर, इसलिए 15 कहा जाता है यहाँ पर। तो 25 जो पिन है यहाँ पर, जो 25 जो कनेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी उसके 25 पॉइंट्स होंगे ही। तो ये जो पैरेलल पोर्ट का एंड साइड पैरेलल पोर्ट का जो वायर जो था उसकी तरफ जाता था और दूसरी तरफ इस तरह से जाता था यहाँ पर, तो 15। ओके, तो डेटा प्रोडक्ट पैरेलल पोर्ट वाज अवेलेबल इन शॉर्ट लाइन फॉर कनेक्शन अप टू 15 फीट। ओके, मतलब ज़्यादातर जो डेटा का ट्रांसफ़र करने का मतलब कनेक्शन का एक अच्छा जो लाइन जो था वो सिर्फ 15 मीटर ही अच्छा था। और जब उससे भी ज़्यादा लॉन्ग वर्जन किया जाता तो उसको डिफरेंटिंग सिग्नलिंग फॉर कनेक्शन 500 फीट। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी उसको 500 150 मीटर तक ही हम उसको ले जा सकते थे, उस वायर को लंबा करके। द डेटा प्रोड्यूस इंटरफेस वॉज फाउंड ऑन मेनी मेन फ्रेम सिस्टम अप टू द 1990। तो उसको डेटा प्रोड्यूस को हाई लेवल इंटरफेस के लिए जो फाउंड किया गया था, मतलब जब बनाया गया था, तो पहले जो 15 मीटर तक ही उसका चलता था। लेकिन जैसे जैसे कनेक्शन की द सिग्नल चेंजिंग किए गए, प्रोटोकॉल चेंजिंग किए गए, कनेक्शन अच्छे बने गए, प्लस उसके सिग्नल को और रेंज को बढ़ाया गया यहाँ पर। तो 500 फीट मीन्स 150 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल पोर्ट के कनेक्टर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, 115 मीटर तक। तो आपके सामने देख सकते हो कि बहुत सारे आपको पैरेलल पोर्ट के ये सिस्टम डिवाइसेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो 1990 के बाद मैंने प्रिंटर मैन्युफैक्चर ऑफर किया डेटा प्रोडक्ट्स इंटरफेस एंड ऑप्शन के ऊपर काम करना शुरू किया। तो जो प्रिंटर मैन्युफैक्चर जो प्रिंटर बनाने वाली कंपनीज जो थी, मैंने जैसे कहा था कि IBM कंपनी है, BTX है, वो सारी अलग मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। तो उन्होंने डेटा प्रोडक्ट इंटरफेस के ऊपर ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग डिवाइसेस आए और पैरेलल पोर्ट के ऊपर काम करे और पैरेलल पोर्ट के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने और IBM खास कंपनी ने भी यहाँ पर सिस्टम किया गया था, यहाँ पर सेटअप किया गया था। तो आप देखोगे कि प्रिंटर के लिए अलग पोर्ट है, अलग डिज़ाइन है, ये प्रिंटर की तरफ कनेक्ट होता था, और ये जो है हमारे कंप्यूटर के पैरेलल पोर्ट के अंदर एंटर होता था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पैरेलल पोर्ट की पिक्चर और यहाँ पर इसका कहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तब भी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा।
तो ये जो कंप्यूटर की तरफ ये पिन होती है यहाँ पर, इस तरह से एंटर होते हैं यहाँ पर। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 1990s के बाद बहुत सारे प्रिंटर मैन्युफैक्चर ने यहाँ पर ध्यान दिया कि जितना हो सके लंबे टाइम के अंदर काम करे पैरेलल पोर्ट, प्लस यहाँ पर डिवाइस भी अलग अलग आए यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये पैरेलल पोर्ट ऐसा बनाया गया था कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफली कंपनीज जो होती थी, मेन प्रिंटर कंपनी, ये यही प्रिंटर का मॉडल यूज़ करते थे। यहाँ पर DC37, वो जो DC37 जो था, उसके बाद DD50 मतलब M15 कनेक्टर आया। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग वर्जन आए यहाँ पर। ओके, तो 25 यहाँ पर पिन होती थी और दूसरी 25 साइड मतलब 15 हुए यहाँ पर। ओके, 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, तो उसको M15। तो ज़्यादातर इसके ऊपर ध्यान दिया गया कि लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर भी अच्छी तरह से काम करे और अलग अलग यहाँ पर डिवाइस के ऊपर भी काम करे, अलग अलग प्रिंटर के ऊपर। तो प्रिंटर की शेप भी वही, लेकिन जो पिन होती थी उसका पोर्ट जो होता था, उसकी पिन जो होती है वो हमारा DB25 ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो wide variety of devices were eventually designed to operate on the parallel port। तो जो वाइड टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्कैनर है, कुछ प्रिंटर्स जो है, स्कैनर वगैरह, जिप ड्राइव वगैरह, हाँ कुछ एरर प्रोग्रामिंग वगैरह जो डिवाइसेस जो होते थे, वो ज़्यादातर डिज़ाइन और ऑपरेट पैरेलल पोर्ट के ऊपर होते थे। वो 1919 के की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और मोस्ट डिवाइसेस ज़्यादातर यूनी डायरेक्शन के होते हैं, वन वे, मतलब एक ही जगह पर सिग्नल भेजो और एक ही जगह पर रिसीव करो, तो वो डिवाइसेस होते हैं, उसको वन वे कहा जाता था यहाँ पर। ओनली meant to response to inform sent from PC। ओके, तो सिर्फ रिस्पॉन्स होता था पीसी के थ्रू ही सेंड होता था यहाँ पर सिग्नल को। ये किस तरह से होता था कि some device, however some device such as zip drive were able to operate in PI डायरेक्शन मोड। तो पुराने टाइम के अंदर जीप ड्राइव इस्तेमाल होती थी, आपको जीप ड्राइव पता हो तो ये कैसी ड्राइव होती थी यहाँ पर। आज के टाइम के अंदर CD वीडी आप यूज़ कर रहे हो, ओके, फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर रहे हो, तो फ्लॉपी डिस्क से पहले जीप ड्राइव होती थी। तो ये जीप ड्राइव जो होती थी यहाँ पर, ये इसका डायरेक्शन जो होता है वो भी पैरेलल पोर्ट के अंदर ही काम करती थी, पैरेलल पोर्ट के अंदर ही ये एंटर होती थी। तो इसका मेन डायरेक्शन ही इसका BI डायरेक्शन था। और प्रिंटर ऑल्सो इन्वेंटरली took up to BI डायरेक्शन सिस्टम। तो वो अलाउ करता था वेरियस स्टेटस रिपोर्ट इंफॉर्मेशन भी सेंड। तो कुछ प्रिंटर ही एक ऐसा एक सिस्टम कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन सेंड करता था यहाँ पर, ये प्रिंटर और BI डायरेक्शन सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इसको तो बनाया गया था इसलिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइसेस होती है वो सिर्फ सिंगल डिवाइसेस होती है यहाँ पर, मतलब सिंगल वन वे ही कम्युनिकेशन करती थी। ये इसकी मेन खासियत और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी यहाँ पर पैरेलल पोर्ट के अंदर। तो ये एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन था पैरेलल पोर्ट के अंदर, और यूज़ होता था DC7 से लेकर DD15 और DB15 to M15 के अंदर। तो आपके सामने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, सिक्योरिटी की वगैरह जो है, एरर प्रोग्रामर था, जीप ड्राइव था, स्कैनर था। उस टाइम के अंदर पैरेलल पोर्ट के अंदर यूज़ होता था। पैरेलल पोर्ट के अंदर मिनिमम मैंने कहा था कि 2 ही आप कनेक्शन सेट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन कर सकती हो। तो इसकी मेन प्रॉब्लम यहीं पर ही होती थी यहाँ पर, क्योंकि या तो फिर आप एक जगह पर स्कैनर सेटअप करो, या तो फिर आप प्रिंटर को सेटअप करो। अगर आपको जीप ड्राइव करना है, एंटर करना है, तो स्कैनर को निकालना पड़ेगा और जीप ड्राइव एंटर करना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम होती थी यहाँ पर। आज के टाइम के अंदर ऐसा नहीं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो फिर आप एक को कम्युनिकेशन बंद करो, दूसरे के अंदर सेटअप करो, इस तरह से नहीं होता था यहाँ पर। तो आपका डेटा प्रोडक्ट्स यहाँ पर होता था यहाँ पर, जैसे जो कि DC37 कनेक्टर, होस्ट 15 पिन कनेक्टर एंड DD15। ओके, तो ये M15 और M15 तो विनचेस्टर का एक यहाँ पर जैसे तो कि शॉर्ट लाइन ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब उसकी मीटर को भी बढ़ा, मतलब उसकी लेंथ को भी बढ़ा गया।
तो ये हमारा पैरेलल पोर्ट का पूरा एक नॉलेज आपको मैंने दे दिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट के बारे में। नई टेक्नोलॉजी का पोर्ट, नई टेक्नोलॉजी का जो आज के टाइम के अंदर तो नई टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम के अंदर 1994 के बाद, तो सीरियल पोर्ट के बाद हम और आगे दूसरे पोर्ट को पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो सीरियल पोर्ट क्यों बनाया गया, सीरियल पोर्ट क्या है, सीरियल पोर्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इस तरह से इसकी खासियत है जिसको पैरेलल पोर्ट से भी ये अच्छा पोर्ट बनाया गया है यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा कि पोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। पोर्ट मतलब पिन जहाँ पर हम लगाते हैं वो, तो उसकी कोई टेक्नोलॉजी होती है, उसका कोई रूल्स होता है, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके प्रोग्राम होते हैं, उसकी यूज़ करने का तरीका होता है, और साथ ही साथ उसकी कंडीशन लिमिटेशन भी होती है यहाँ पर। तो ये पोर्ट ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बनते हैं। ओके, तो सीरियल पोर्ट क्या होता है, किस तरह से हम यूज़ करने होते हैं यहाँ पर, और किस तरह का होता है, उसका कहाँ यूज़ होता है। आज भी सीरियल पोर्ट यूज़ होते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट के बारे में। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। ओके, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड के रिलेटेड पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इन न्यू सब्जेक्ट सीरियल पोर्ट के बारे में कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सीरियल पोर्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट डे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना मेरी नई वीडियो की जानकारी आप मिस कर दोगे। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकती हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सीरियल पोर्ट के बारे में। सो थैंक यू, हैव नेक्स्ट डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।